Hi Taj, welcome and thanks for joining in. Thank you so much, Amrish, for having me here. It's a pleasure Okay, to talk to you. I'll very quickly just brief you on what I really want to do here in this discussion. Uh, Mm-hmm. 20 सवाल हैं ताज जो कि जी. रिसर्च क्वेश्चंस हैं. Mm-hmm. We have done our due diligence, we've met parents, we've met teachers, we've met students. और Mm-hmm. ऐसे 20 सवाल बनाए हैं जिसका Mm-hmm. अगर सही जवाब उनको मिल जाए, they probably Mm-hmm. will find themselves to be in the right position to decide whether Mm-hmm. or not they should get into the design field as a career. ऑलराइट. अब इसको मैंने ना 6 या 7 सेगमेंट्स में बांट दिया है. ईच Mm-hmm. सेगमेंट वुड हैव अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस. And Mm-hmm. yeah, a total of 20 questions and a quick rapid fire towards the end. All right. परफेक्ट. आई All. थिंक दिस ये काफी बढ़िया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको बेहतर से No, बेहतर no. तरह जवाब देने So की. having known you personally for so many years, one thing Mm-hmm. that I want to tell to people who are going to watch this, कि जो भी ये सुनेगा पूरा, I'm sure that they will, towards the end, they will be highly benefited out of this और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. I am pretty sure. Let people find out on their own once they go through it. ठीक है. Let us begin. So that's quick introduction of yourself and your journey into the field of design is something that I and those listening would definitely want to know. ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक से. मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा शहर है अलीगढ़. आई कम फ्रॉम देयर. और मैंने स्कूलिंग अपनी अलीगढ़ से करी और फिर ग्रेजुएशन मैंने आपका दिल्ली से इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में करा. और उसके बाद देन आई जॉइन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एज अ कॉपी राइटर. मुझे एडवर्टाइजिंग बहुत पसंद थी. टीवी कमर्शियल लिखना, चीज़ें होना. और और जब मैं एजेंसी में था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ग्रेजुएशन के फौरन बाद ज्वाइन करा. तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक साल एजेंसी में मैंने बहुत सीखा. ब्रांड कैसे काम करता है, एडवर्टाइजिंग कैसे काम करती है, और हाउ डज टू सेल एनीथिंग. देन आई रियलाइज आई नीड टू स्टडी मोर. दिस इज लेस एंड दैट्स व्हेन आई जॉइंड. फिर मैंने कमरा बंद करा और मेहनत करी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन करके इंस्टीट्यूट है, वहां से मैंने इंग्लिश जर्नलिज्म करी. और जर्नलिज्म के टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि वो मोमेंट था कि मुझे रियलाइज हुआ कि आई नीड टू एबल टू ट्रांसलेट व्हाट आई राइट इन एन एजेंसी फॉर टीवी कमर्शियल. और मैंने ढूंढना चालू करा कि कहाँ वो बेस्ट जगह है हिंदुस्तान में कि हाउ कैन आई बिकम बेटर एट डायरेक्टिंग थिंग्स. एंड देन आई हैड मल्टीपल ऑप्शंस. जामिया मिलिया इस्लामिया का मास कम्युनिकेशन, देन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. एंड देन आई केम अक्रॉस एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, एनआईडी अहमदाबाद. और वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वो फिल्म स्कूल तो नहीं था. फिल्म स्कूल नहीं था, वो डिजाइन स्कूल था जहाँ फिल्म पढ़ाई Right. जाती थी. And one of और the वो best, मेरे. one of the best in the country. Sorry to. यस, एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री. सो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस था कि डिजाइन क्या होता है ये मुझे नहीं पता था. And I, in order my search for film as a ad film director, I entered design, and then I realized I cannot do anything in life if I do not understand what design is. And Okay. then obviously, like all of you, I applied, and I was fortunate enough to got through. So that's how I ended up in design. In design field. So, Taj, at what point did you, actually realize that design could be a serious long-term career and not just a creative interest? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि Mm-hmm. बहुत लोगों के लिए डिज़ाइन आज भी एक क्रिएटिव परस्यूट है. आई मीन दे वो उसको एज अ करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते हैं. मे बी थिंग्स आर चेंजिंग नाउ. But Mm-hmm. when did you realize that this could be not just a creative pursuit but also a serious career option? मैं आपको, मेरे जैसा मैंने आपको बताया ईमानदारी से बिल्कुल, कि मैं धोखे से पहुंच गया क्योंकि मैं ढूंढ रहा था फिल्म. मैं Right. फिल्म पढ़ने के लिए मैं बोला, मुझे लगा कि एड फिल्म डायरेक्शन सबसे अच्छा तो मेरे हिसाब से एनआईडी में होता है. वो तो जब मैं डिजाइन स्कूल पहुंचा और मैं डे वन पे बोला कैमरा कहाँ है, लाइट कहाँ है, ये कहाँ है, मैं तो एजेंसी से लिख के आया हूँ, फिल्में लिख के आता था, मैं डायरेक्ट करूंगा. उसने कहा सर ये डिजाइन स्कूल है. उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है. And then I got introduced to the whole new world of design when I realized that design is not as simple as what it seems. And then एक पहले हफ्ते में डिजाइन की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन हमको एक डिजाइन स्कूल में मिली, एक कॉमन कोर्स में. आई थिंक
वो मेरा रीजन था डिजाइन से प्यार होने का, और वो था डिजाइन इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। Okay. So that is what made you realize that this could be a career option, यस। this एंड देन आई particular. रियलाइज्ड, एंड देन यू रियलाइज कि बेसिक पैरामीटर प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेम है, आप डिसिप्लिन कोई भी लीजिए। सो All फॉर right. एग्जाम्पल, अगर टेक्सटाइल डिजाइनर है तो वो ह्यूमन बॉडी पे एक कपड़ा कैसे रहेगा, या उसमें कैसे फंक्शन करना है, या उसका फैब्रिक क्या होगा, ये एक प्रॉब्लम है। अब Okay. उसको आपने डिजाइन के थ्रू सॉल्व करा, फर्नीचर कैसे होगा, बैठने कुर्सी बैठने में कैसे लेगा, फर्नीचर डिजाइन वो सॉल्व कर रहा है, टेक्सटाइल डिजाइन वो सॉल्व कर रहा है, ग्राफिक्स होर्डिंग पे कैसे दिखेंगे, या ब्रांड कैसे अपीयर, वो ग्राफिक डिजाइन सॉल्व कर रहा है। एंड देन आई रियलाइज फ्रॉम फिल्म के परस्पेक्टिव से, मैं फिल्म का एक विजुअल मीडियम कोई चीज को कैसे कम्युनिकेट करेगा, देन आई रियलाइज डिजाइन इज द फाउंडेशन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड दैट All गॉट right. कन्विंस्ड टू मी। I get it, and I'm sure people have also understood where you're coming from. Moving on, Taj, the next question that I have is in simple terms, बहुत ही basic सामान्य भाषा में, in layman हम्म। language as it is said, प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये सब हाँ। जो डिजाइन है इसका हाँ। मतलब क्या है? What does it mean? थोड़ा सा इसको मैं से बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो डिजाइन शब्द जो है वो हम्म, हिंदी भाषा में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। नहीं करते। देर इज नो वर्ड, द क्लोजेस्ट इज कला, बट कला इज आर्ट। राइट। डिजाइन इज नॉट एन इंडियन कॉन्सेप्ट। हाँ। और इसकी हिस्ट्री आपको ऐसे जाननी पड़ेगी कि सबसे जो भारत के पहले विजनरी प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, उनको ये बात बहुत अच्छे से पहले ही समझ आ गई थी कि साहब जो है ना, अगर हिंदुस्तान को कुछ बनना है तो हिंदुस्तान को अपने लिए एक डिफरेंशिएटर लाना पड़ेगा। और ड्यूरिंग 1930s एंड 40s, स्पेशली जर्मनी जो है वर्ल्ड लीडर था डिजाइन में। राइट। And Nehru was, and obviously Soviet was also doing quite good design, and Americans were also quite design. But जो डिजाइन का एपिटोम माना जाता है दुनिया में, जिसने इंडस्ट्रियल डिजाइन या ग्राफिक या विजुअल डिजाइन की फाउंडेशन लिखी, वो जर्मनी में रखी। और ओके। इसीलिए नेहरू जी ने एक दो डिजाइनर्स, चार्ल्स ईम्स और रे को बुलाया यहाँ पे कि आप भारत को स्टडी करिए। और उन्होंने भारत को स्टडी करके ये बताया कि अगर डिजाइन का कोई सबसे अच्छा सिंबोलिज्म और बेस्ट एग्जाम्पल जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है तो वो है लोटा। अच्छा, इज इट? यस, लोटा। और आप एनआईडी में कभी जाएंगे, एनआईडी में म्यूजियम है, वहां पे लोटा स्टोरी के नाम से पूरा एक सेक्शन है। तो दैट इज हाउ इट इज हैपेंड। एंड देन ऑब्वियसली पहले एनआईडी एज अ प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट बना, और फिर एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट बना। तो राइट। डिजाइन का हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है प्रैक्टिकली, बट एज अ वर्ड डिजाइन का। बट हम उसकी प्रैक्टिस फॉर्म में हम उसको बहुत सालों से करते आ रहे हैं, मतलब सदियों से। तो ओके। डिजाइन एज अ कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया नहीं है, बट डिजाइन एज अ वर्ड, डिजाइन एज अ प्रोफेशन हमारे लिए नया है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में, यस। आई मीन, हाउ डू पीपल डिफाइन दिस? अगर किसी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट या पेरेंट को समझना है कि मुझे हम्म। डिज़ाइन स्ट्रीम में जाना है, तो इन दी हाँ। प्रोफेशनल, इन द रियल लाइफ वर्ल्ड सिनेरियो, रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड सिनेरियो, अगर आपको हाँ। कम सेंटेंसेस में मुझे डिफाइन डिज़ाइन समझाना हो तो आप मुझे क्या बोलेंगे? मान के चलिए मैं एक 10वीं में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, और मुझे हाँ। समझना है कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में व्हाट इट मीन्स व्हेन समवन सेज द वर्ड डिज़ाइन। सबसे आसान भाषा में, आप एक कोई प्रोफेशन चूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, और आप हम्म। कहिए कि इस प्रोफेशन में मुझे इनोवेशन या क्रिएटिविटी करनी है। राइट। आपको कपड़े पसंद करने हैं तो फैशन डिजाइन पढ़ लीजिए, आपको हम्म। फर्नीचर अच्छा बनना है तो फर्नीचर डिजाइन कर लीजिए। ओके। तो आप, सबसे जो लेमन टर्म है, क्योंकि अगर आप डिजाइन को जनरली समझना चाहेंगे तो इतना बड़ा है कि आप नहीं समझ पाएंगे। ओके। 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 तो एक बात बताइए ताज मुझे, हाउ इज हम्म। डिजाइन डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से फाइन आर्ट्स, और मे बी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, और जस्ट बीइंग क्रिएटिव? आई एम श्योर डिजाइन इससे, इन सब चीज़ों से अलग होगा, बिकॉज इट इज टिपिकली इन दी यू नो जो क्या बोलते हैं कि स्टूडेंट सेगमेंट में और डिस्कशंस में इनको सिनोनिमसली यूज किया जाता है। So हम्म। how is design different from fine arts and creative pursuits and interest, just simply being creative? ओके, मैं ना तीन शब्द आपको दे रहा हूँ जो इंटरमिक्स यूज होते हैं भारत में। Hmm. फर्स्ट इज आर्ट, सेकंड इज फाइन आर्ट, Right. थर्ड इज क्राफ्ट, एंड फोर्थ Right. इज डिजाइन। ठीक है। Right. Right. ये Absolutely. चार अलग अलग शब्द हैं और ये पूरे अलग अलग प्रोफेशन है। आर्ट वो कोई भी ऐसी परसुएंस है, आर्ट, Hmm. जो ह्यूमन को अपने आप को एक्सप्रेस करने में मदद करती है। Right.
कि आप उसको उसमें जैसे आता है कि आप स्कल्पचर में चले गए, आप पेंटिंग में चले गए, आप किसी तरह की जो आप परफॉर्मिंग आर्ट में चले गए, और परफॉर्मिंग आर्ट पूरा जो डांस, क्लासिकल राइट म्यूजिक, राइट सब राइट, आई आर्ट गेट में इट। कवर होता है। द सेकेंड इज फाइन आर्ट। फाइन आर्ट में स्पेसिफिकली आपका हाई लेवल डेफिनेशन पे पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, ये आपके फाइन आर्ट में आ गए। राइट। ये आर्ट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, प्रॉपर एक आर्ट स्कूल होता है, यस। जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आर्ट कॉलेज, वो इन बॉम्बे बड़ौदा में आर्ट बड़ा कॉलेज, फेमस है, जे स्कूल ऑफ जे आर्ट्स जे एंड जे जे हाँ, राइट। जे स्कूल ऑफ आर्ट, तो वो आर्ट स्कूल है। राइट। थर्ड होता है क्राफ्ट। क्राफ्ट एसेंशियली होता है कि आप कोई यूटिलिटेरियन प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करें। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने आपके घर पे डलिया है जिसपे आप रोटी रखते हो, तो वो एक क्राफ्ट है। राइट किसी ने सरकंडा तोड़ा, उससे वो बना दी। राइट या आपने जो है क्या नाम है, चूड़ियां हैं फॉर एग्जांपल, फिरोजा बांधे बनती, वो क्राफ्ट का पार्ट है। राइट। तो क्राफ्ट जो है वो यूटिलिटेरियन प्रोडक्ट जो आपके हाथ में है, जो रीजनल और एथनिक अंडरस्टैंडिंग से क्रिएट हुआ है। जैसे हिंदुस्तान के हर रीजन की एक अपनी क्राफ्ट फॉर्म है, हम्म। और टेक्सटाइल्स में अलग क्राफ्ट फॉर्म है, हैंडीक्राफ्ट की अलग क्राफ्ट फॉर्म है। बिल्कुल। फिर आता है डिजाइन। डिजाइन बहुत सिंपल है। डिजाइन इज क्रिएटिंग अ टैंजिबल प्रोडक्ट और सर्विस दैट कैन बी सोल्ड एट अ गिवन प्राइस, एंड इट इज सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ओके। प्रॉब्लम का एग्जिस्ट होना जरूरी है, सोल्यूशन डिजाइन देगा, ये की वर्ड है। और कोई उसके लिए पैसा देना के लिए राजी होना चाहिए, कंडीशन तो नहीं है, बट हम्म। डिजाइन अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता। अदरवाइज फिर अगर आप अपने चाव के लिए बना रहे हैं तो आर्ट के लिए क्वालिफाई हो जाती है। ये अब ये चीज सबके लिए समझना, मतलब मैं तो खैर मैं समझ रहा हूँ, और आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हु लिसन दे विल आल्सो अंडरस्टैंड। बट हाँ ये जो क्लैरिटी है ना, दिस इज हाँ समथिंग व्हाट इज मिसिंग इन द इंडस्ट्री टुडे, यू नो। एंड हाँ दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ डिजाइन जो है ताज, इज हाँ दिस हाँ। मोर अबाउट क्रिएटिविटी, और इज हम्म। इट मोर अबाउट व्हाट शुड आई से स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग? ओके, पहली बात तो एक वर्ड है जिसको बहुत ज्यादा ओवर अब्यूज हुआ है, वर्ड क्रिएटिविटी। राइट। तो इसको पहले ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बता था हमारी बेटी ना, वो एक बस वो एक पेंटिंग बनाती, बड़ी क्रिएटिव है। हम्म। सो बेसिकली क्रिएटिविटी वर्ड क्या है, क्रिएट और विटी, मतलब बहुत कोई भी चीज जो एक रेगुलर तरह से एक हट के करी जाए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आपके वर्क प्लेस में, चाहे वो आपके ऑफिस में, चाहे वो आपके बिजनेस में, वो क्रिएटिविटी के लिए क्वालिफाई होती है। राइट। क्रिएटिविटी को कंफ्यूज कर दिया कि अगर आप एस्थेटिक हैं तो आप क्रिएटिव हैं। नहीं साहब, एक बिजनेसमैन क्रिएटिव हो सकता है, एक मदर क्रिएटिव हो सकती है, आपकी और हमारी मदर जैसे फाइनेंस मैनेज करते हैं, वो भी क्रिएटिविटी है। राइट। सो क्रिएटिविटी की लिमिटेशन कोई एस्थेटिक से नहीं है। क्रिएटिविटी एक बहुत ही ब्रॉडर ह्यूमैनिटेरियन टर्म है, कोई भी आदमी जो सोल्यूशन को अप्रोच करे जो रेगुलर पीपल नहीं करता। सो मतलब कि जो बंदा, मान के चलिए कोई भी स्टूडेंट जो कुछ देख के वैसा का वैसा बना लेता है, दैट इज नॉट क्रिएटिविटी। इट इज कॉल्ड कॉपिंग। इट इज उसको कॉल्ड कॉपी करना कॉपीइंग। है। अब मैं आपको मजे की छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं डिजाइन स्कूल में जब मेरा सिलेक्शन हुआ और जब मैं एंट्रेंस लेने गया था, मैं सीधी लाइन नहीं खींच पाता था तब भी, और आज भी नहीं खींच पाता हूँ। तो आप कहते हैं मैं तो क्रिएटिविटी नहीं है मेरे अंदर। और आप इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से डिजाइन पढ़े स्कूल। हैं, डिजाइन और स्कूल से मजे पढ़े की हैं। बात है, मेरे डिजाइन स्कूल में के इंटरव्यू मुझसे सवाल पूछा गया था कि जब मैं इंटरव्यू में पहुंच गया, तो प्रोफेसर आई थिंक अनिल गुप्ता करके, अनिल सिन्हा करके हैं, जो काफी फेमस है, जिन्होंने एक्चुअली आपका ये कॉइन्स डिजाइन करे इंडिया के। ओह। तो उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा था कि साहब, मिस्टर खान साहब, बात ऐसी है कि आपको कोई ड्रॉ व्रॉ करना तो आता नहीं है, तो आप कैसे यहाँ सर्वाइव करेंगे डिजाइन स्कूल में। तो मैंने बोला था, मैंने उनको जवाब दिया था, मुझे आज भी याद है, कि डिजाइन इज नॉट ड्राइंग, देन आई शुड हैव गॉन टू एन आर्ट स्कूल। डिजाइन इज राइट। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एंड वो एक मिनट को पॉज रहे, मुस्कुराए मुझे, और मुझे इस पर पता था कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो है। मतलब कि मैं समझ गया, मतलब डिजाइन इज, आई मीन इट इज मोर अबाउट स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर इफ वी यस। कैन पुट इट दैट वे। Design is first of all identifying a clearly a problem, defining, if not, then redefining the problem, ओके। then exploring multiple ways why it exists. ओके। Understand, being very human, being very scientific, being very logical, being very observant. Observation is a key part. ऑफ And then डिजाइन। coming up with the directions, and then working on each of the direction, and then come with possible solutions, and राइट। then ending up in a situation where the proposed solution is extremely cost efficient, extremely useful, and
and has still has the ability to improve as per the customer and audience. Understood. Understood. All right. So Taj, this gets me to the third section of questions that I have made. I mean, मैंने क्या बनाया मतलब these are the questions that we have gathered from after talking to many people. A scope of design as a domain. All right. तो ये why do so many industries हम्म। today actively hire designers? आज से 10 साल पहले हाँ। तो नहीं करते थे लोग, लोगों ने बहुत ज्यादा सुना भी नहीं था. बट टुडे आई सी दैट देर आर बरोबर है। प्लेंटी हाँ। ऑफ, आई मीन देर इज इतने सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स इसीलिए हैं क्योंकि आई एम श्योर हायरिंग हम्म। भी होती होगी इंडस्ट्री में, तभी इतने लोग आ रहे हैं. सो आई बरोबर। मीन क्यों इतनी इंडस्ट्रीज टुडे दे आर एक्टिवली हायरिंग डिजाइनर्स? व्हाट हैज चेंज्ड, और वाज इट ऑलवेज देयर एंड पीपल डिड नॉट नो? ओके, सो इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आंसर थोड़ा सा लंबा है, बट ये डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से। ओके. तो कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जो आप कोई भी इकोनॉमी कंज्यूम करती है, इकोनॉमी मतलब जिस कंट्री में जैसी इकोनॉमिक सिचुएशन है, हम्म. वो स्टेजेस के गो थ्रू करती है। राइट. ठीक है, जैसे कि प्राइमरी नीड होती है किसी भी चीज की कि बार ये काम करना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए। तो हम्म. फंक्शनैलिटी है कि कुर्सी में आप बैठे और कुर्सी टूटे नहीं है, फंक्शनल है, मतलब आप बैठे ये चलेगी। फर्स्ट है, देन सेकंड कम ऑब्वियसली पार्ट, जब सोसाइटी थोड़ी मेच्योर होती है तो वो फंक्शनल से ज्यादा मूव करती है यूटिलिटी पे, कि ये कितने काम और कर सकती है। हम्म. यूटिलिटी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि सब कंफर्ट और एस्पिरेशन। राइट. डिजाइन जो है एसेंशियली एक जो हिंदुस्तान में पॉपुलर हुआ, वो यूटिलिटी, जब फंक्शनल चीजों से हम पूरे हो गए अपने, तो यूटिलिटी और हम जब स्पेसिफिक्स में जाने लगे, हम्म. दैट इज हाउ द डिजाइन का रोल स्टार्टेड बिकमिंग मच एंड मच मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि ओके. जिस इकोनॉमी की पर कैपिटा इतनी लोअर है कि वो सस्टेनेबिलिटी की फाइट कर रही है। जैसे कि मजे की बात है, डिजाइन पॉपुलर हुआ है पिछले 15 साल में क्योंकि भारत की पर कैपिटा इनकम राइज हुई 15 साल बढ़िया. में। अफ्रीका में नहीं है आज भी डिजाइन, अफ्रीका में आज भी जनता कर रही है। राइट. आज भी जनता कह रही है कि बस मेरा बेसिक चला दीजिए आप। और आप मजे की बात, स्कैंडिनेविया जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी है, है. वहां पे अगर डिजाइन का रोल नहीं है तो कोई आदमी देखेगा भी नहीं सामान, क्योंकि वो सोसाइटी फंक्शनैलिटी, यूटिलिटी, कंफर्ट से ऊपर उठ के वो एस्पिरेशन पर चली गई है। एस्पिरेशन पे तो पहुंच गई है. कंट्री के ग्रोइंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से बेसिकली कनेक्ट करता है समहाउ. मैंने अब आप मैंने आपको देखिए। मालूम है, मैंने इस डायरेक्शन में कभी नहीं हाँ। सोचा. मैं जबकि खुद एजुकेशन फील्ड में इतने सालों से हूँ, आई मीन नॉट इन डिजाइन बट अदरवाइज बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी हाँ। सोचा ही नहीं कि ये डिजाइन की पिछले 5-10 साल के अंदर जो ग्रोथ हुई है, एंड इट इज सो लॉजिकल टू नाउ रियलाइज कि वाकई हाँ। ही मतलब जो आप समझा रहे हो, एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन फॉर व्हाई इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टेड सडनली हायरिंग डिजाइनर्स. द प्रोग्राम हैज बिकम पॉपुलर अमंग्स द मासेस. मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा। 10-15 साल पहले आपने कितने का मोबाइल खरीदा था पहली बार? तो 1-2 हज़ार का लिया होगा मेरे ख्याल से, एक दो, दो आज ढाई की डेट हजार में हाँ. आज 15 साल बाद आप कितने का मोबाइल लेना चाहते हो? तो लेना तो बहुत का चाहते हैं. लेकिन एग्जैक्टली मान के exactly. बट आपकी जेब में इस वक्त पीपल, कितने का पीपल मोबाइल है? स्पेंड, पीपल स्पेंड. 1 लाख रुपए का, 80 हजार रुपए का हाँ आईफोन है हाँ चाहिए। हाँ हाँ. तो ये 2,000 से 80 हजार की जर्नी कैसे हो गई? क्योंकि राइट. कंट्री भी ग्रो करा और डिजाइन एज अ वैल्यू एडिशन हुआ वहां पे। लवली लवली. आई मीन दिस इज सच अ, आई मीन लॉजिक बहुत ज्यादा लॉजिकल है, बट आई एम श्योर स्टूडेंट्स के लिए तो आई डोंट थिंक दैट स्टूडेंट्स एट दिस पॉइंट हैव द मैच्योरिटी टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. बट दिस कुड बी एन आई ओपनर फॉर द पेरेंट्स. ताज, इट इज सच अ, मैं खुद भी फादर हूँ एंड यू नो दैट माई सन इज ही इज अ डिजाइन स्टूडेंट, वो खुद पढ़ रहा है, बट वी नेवर लुक्ड एट इट दिस वे. और आपके मैं माध्यम से मैं ये बात पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि डिजाइन पढ़ाने की जिम्मेदारी बच्चों की नहीं है, आपकी है। उनकी जिम्मेदारी पढ़ने की। और उन आप अगर उनके अंदर कोई भी इस तरह का एस्पिरेशन है, तो अगर आपको भले ही इसमें नहीं दिख रहा कि ROI नहीं, ये नहीं, तो कम से कम ये बेसिक समझिए कि देश ग्रो कर रहा है। देश की फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वो 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि हम और NID खोलेंगे, पिछले एक 10 साल में एक 5 NID एनआईडी, खोल एक एनआईडी और उन्होंने वो खुल ईस्टर्न रहा पार्ट है। ऑफ कंट्री में की बात की है मेरे ख्याल से. और आपको मैं एक पॉलिटिकल बात बोल दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जब अपना फर्स्ट टर्म पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, हाँ. पार्लियामेंट में जो पहला बिल उन्होंने पास करा था, वो हाँ. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देने का तो अगर आईएनआई आपको बनाया था, मोदी बिल्कुल जी पे ठीक. विश्वास है, तो उनकी ये सोचिए कि उनकी प्रधानमंत्री के बनने के बाद जो पहली प्रायोरिटी थी वो NID को बनाना था। तो मतलब एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट. वेरी 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 आई ओपनिंग फॉर मी एंड आई एम श्योर फॉर अ लॉट ऑफ अदर्स पेरेंट्स। लिसनिंग. तो ताज, ये जो डिजाइन एज एन इंडस्ट्री हो गया, इसके अंदर
आई एम श्योर देयर वुड बी डिफरेंट डोमेन्स. यस. जैसे मैंने कुछ सुना है जैसे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एनिमेशन, कुछ ग्राफिक है, कुछ यूआई यूएक्स है, कुछ प्रोडक्ट है. तो कैन यू जस्ट टेल पीपल लिसनिंग कि इसके जो मेजर डोमेन्स हैं, द पॉपुलर वंस, हम्म. विदाउट गेटिंग इनटू स्पेसिफिक्स, द हाँ. पॉपुलर वंस, इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन बोलते होंगे आई एम श्योर इन डोमेन्स को, वंस यू गेट इनटू लेट्स से बैचलर्स लेवल या मास्टर्स लेवल. देखिए, मैं आपको ना बहुत हाई लेवल पे आपको बताता हूँ, चार तरह के डिजाइन हैं. मतलब, और हर एक के अंदर आठ आठ तरह के, तीन तीन चार चार तरह के बैचलर्स और मास्टर्स. मास्टर्स बैचलर्स तो नहीं, मास्टर्स तो एनआईडी में ही है. अच्छा. सबसे सबसे पहले होता है इंडस्ट्रियल डिजाइनर. इंडस्ट्रियल डिजाइनर बेसिकली इंडस्ट्री को कैटर करता है. हम्म. और दैट इज इट्स जॉब वाज मेंट टू create anything which is high mass consumable in nature and utilitarian in high nature. that ओके. is that is how the industrial design. तो इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर आपका फर्नीचर इंटीरियर डिजाइन, हम्म. टेक्सटाइल डिजाइन, और आपका सेरामिक, ग्लास एंड सेरामिक डिजाइन, ये तो एनआईडी पार्टी में ही है, आपके राइट. कैंपस में. ये तरह के इन बैचलर्स मास्टर, और भी इसमें करीब बहुत डिसिप्लिन. दूसरा जो है वो आपका विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन कोई भी चीज जो आपके और आंखों के बीच राइट. में एस्थेटिकली अपीयर होती है, जैसे ग्राफिक डिजाइन, आप ग्राफिक. लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फिल्म्स जो राइट. मैंने पढ़ी है, एनिमेशन. ठीक है, एनिमेशन. ये आपका वीसी में क्वालिफाई होता है. देन थर्ड इज आपका डिजिटल डिजाइन. डिजिटल डिजाइन मतलब कोई भी चीज जो डिजिटल एग्जिस्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका यूएक्स डिजाइन है, बहुत राइट. पॉपुलर हो गया है. यूएक्स डिजाइन इज सेपरेट, यूआई डिजाइन इज सेपरेट, गेम्स डिजाइन, मोबाइल गेम डिजाइन राइट. इज डिफरेंट. द थर्ड इज बेसिकली डिजाइन एट अ स्ट्रैटेजिक लेवल. हम्म. कि देखिए, ये सब लोग तो सिर्फ चीजें बना रहे हैं, बेच रहे हैं, बट किसी को तो बैठ के बहुत शांति से बैठ के सोचना पड़ेगा कि पूरी डिजाइन की जो हमारे 10-15 जो तरह के प्रोफेशन है, ब्रह्मांड मैनेज कैसे होगा. हम्म. तो इसके लिए एट वर्ड नहीं है, बट स्ट्रैटेजिक लेवल पे बोलते हैं, डिजाइन एट अ मैनेजमेंट लेवल आई वुड प्रेफर टू से. ओके. एनआईडी में एक कोर्स है मास्टर में, मास्टर इन स्ट्रैटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट, और एक बैंगलोर में बहुत अच्छा कोर्स है यूनिवर्सल डिजाइन करके, मास्टर्स में. Universal design. और Yes, यूनिवर्सल, I know somebody who's done from Bangalore masters in universal design. बहुत अच्छा कोर्स है वो. और स्टार्ट एसडीएम और ये दोनों बहुत, और ये हमारे डिजाइन लीडरशिप के कोर्सेज थे कि जो Design हमको leadership. गाइड करेंगे क्या करना है. All right. Perfect. तो ये तो एट अ हाई लेवल एक बात चार बताइए तरह. ताज मुझे, कमिंग टू द हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस. ये जो हाँ. डिजाइनर्स होते हैं, लेट्स से हाँ. वंस दे स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, ये डोमेन्स के हाँ. बीच में इन देयर स्पैन ऑफ देयर करियर दे हाँ. शिफ्ट बिटवीन द डोमेन्स की वो डोमेन स्पेसिफिक ही रह जाते हैं पूरे टाइम. अच्छा, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम बाकी जगहों पे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कैसा नहीं, बट एनआईटी का मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ हम्म. कि एनआईटी में जब आप आते हैं तो आप डिजाइनर हैं बस. राइट. आपने कौन सा कोर्स चूज करा है वो आपके ऊपर है, और आप उसमें अपना समय लगाइए, अपनी श्रद्धा लगाइए. बट बेसिक्स डिजाइन के इतने स्ट्रॉन्ग करे जाते हैं कि आप आप कोई भी डिसिप्लिन में कुछ भी जाके कर सकते हैं. ये ओके. आपकी श्रद्धा के ऊपर है. बट यस, क्योंकि एक फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम है, आपको एक डिग्री भी देनी है, आपने 4 साल एक ही चीज, बट आप ये पढ़नी है, तो वो आपको कोर्स करना पड़ेगा. बट एनआईडी जैसी जगह में खासतौर पे कोई रोक टोक नहीं है कि साहब आप फिल्म पढ़े हैं तो फिर आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते, प्रोडक्ट है तो टेक्सटाइल नहीं बना सकते. और मैं मजे की बात बताता हूँ, एनआईडी में जिसने जो पढ़ा है वो तो वो काम कर ही नहीं रहा है. एनआईडी में सर बैचलर्स लेवल पे कितने ही लोग पढ़ लेते हैं, 450 नहीं, सीट है पूरी मिला के, तो बहुत ही कम ही लोग पढ़ते हैं उसमें. नहीं, नहीं, उसमें मोस्ट ऑफ भी द जो पीपल टुडे ग्रेजुएट आर हुआ है, लर्निंग इन प्राइवेट या यूनिवर्सिटीज टुडे. या जो ग्रेजुएट हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं जानता हूँ प्रोडक्ट डिजाइनर जो है, जो ग्राफिक्स कर रहे हैं, और जो ग्राफिक डिजाइनर हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, और मजे से कर रहे हैं, तो खुशी से. इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि लोग मूव कर भी सकते हैं और होता भी है, और आई मीन अलाउड भी है, मूवमेंट, और अलाउड भी है, और अप्रिशिएटेड भी है, और अप्रिशिएटेड भी है. आई और थिंक आई थिंक रिस्पेक्टेड भी है. दैट आंसर्स द क्वेश्चन फॉर एवरीवन. इट आंसर्स यस. फॉर मी. आई एम श्योर इट आंसर्स फॉर एवरीवन. परफेक्ट. ताज, दिस गेट्स मी टू माय नेक्स्ट सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, जो कि हम्म. सूटेबिलिटी के बारे में, और मेरे हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे इस डिस्कशन का. आई नो यू फॉर बीइंग अ पर्सन जो हाँ को हाँ और ना को ना बोल देते हैं. सो आई वॉन्ट यू टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट इन दिस सेक्शन विथ मी. ठीक है. हम्म. पहला हम्म. सवाल, किस किस्म के बच्चे विल हाँ. जेन्युइनली थ्राइव इन दिस इंडस्ट्री? मैं आपको बताऊं ये सवाल मैं आपसे क्यों हम्म. पूछ रहा हूँ. ये सवाल मैं हम्म. इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे, कंसिडरिंग दैट आई ऑल्सो हैव अ बैकग्राउंड विद द एकेडमिक्स फॉर मोर देन 2 decades, आज के डेट में इट इज बिकम फैशनेबल टू गेट इन टू डिजाइन. हम्म. ठीक है. एंड द पैरामीटर्स ऑफ, बिकॉज देर आर सो मेनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस
तो क्या है कि वो क्वालिटी के पैरामीटर के ऊपर कोई चेक नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। तो हम्म। उन, क्योंकि इट इज सच अ बिग डिसीजन फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द चाइल्ड टू टेक कि भाई मैं इस फील्ड में जाऊं कि नहीं जाऊं। जैसे मैं किसी का पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसने बोला कि हम्म। जिंदगी भर मैंने एक ही चीज की। तो उसने बोला क्या? बोला मैंने क्रिकेट खेला। तो उसने बोला तो हम्म। आपने परस्यू क्यों नहीं किया क्रिकेट को? तो उसने बोला कि उसमें अच्छा नहीं था ना, मैं अच्छा खेलना नहीं आता था मुझे। तो हाँ, कल को ऐसा ना हो जाए। तो किस किस्म के बच्चे जेन्युइनली थ्राइव करेंगे डिजाइन एज अ करियर में? एक बहुत मतलब देखिए, तीन चार चार, मैं इसको तीन तरीके से बोलूंगा। तीन चीजें होती है। एक होता है विल, हम्म। स्किल, हम्म। एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। ओके। ये चार अलग अलग तरह के शब्द हैं। और एनआईडी में भी जब इवैल्यूएशन कोर्स का भी होता है तो हम इसी चीज पे करते हैं, और लाइफ में भी है। विल, देखिए, स्किल, हाँ, एटीट्यूड एटीट्यूड, और एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड। तो विल और एटीट्यूड को तो अपन साइड में रख देते हैं, वो हाँ, सब निकाल लेते हैं। एटीट्यूड की बात नहीं, स्किल की बात करते हैं। विल तो सबको होगा, बट स्किल के पैरामीटर्स में। देखिए, यही बात, यहीं पे आप गड़बड़ कर गए। अच्छा, इज इट? स्किल हमेशा लर्न करी जा सकती ओके। है। स्किल हमेशा लर्न करी जा सकती है। ओके। विल आपके अंदर की होनी चाहिए। राइट। विल आपके अंदर के फायर कितनी है। राइट। और इंपॉर्टेंट जो है डिजाइन पढ़ने के लिए वो है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। अब मैं ओके। एटीट्यूड पे बात करता हूँ। हम्म। एटीट्यूड पे बात ये करता हूँ कि आपके सामने कोई चीज पड़ी है, और आपने अगर रुक के ये नहीं सोचा कि यार ये क्यों हो रही है, हम्म। और यार इसकी जगह मैं ऐसे करूं तो कैसा है, और ये ऐसे ही क्यों हो रही है, हम्म। और ऐसे क्यों नहीं हो सकती। अगर ये आपके अंदर सवाल करने की क्षमता नहीं है, हम्म। और अगर आपको, और सबसे बड़ी बात है, जब आपको एक बार जवाब मिल गया और किसी ने आपको दूसरा जवाब दे दिया, और आपने उसको पलट के चिल्लाने के बजाय उससे ये नहीं पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, हम्म। और अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप डिजाइन मत पढ़िए। ओके। ओके। आप पढ़िए ही मत। और देन द क्वेश्चन होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को मैं तब भी थोड़ा कम रखूंगा, क्योंकि अगर आपके अंदर विल है और आपके अंदर एप्टीट्यूड सही है, तो एप्टीट्यूड आपका बन जाता है। क्योंकि जैसे एप्टीट्यूड, स्किल आप डेवलप कर सकते हो, वैसे ही आप अपने एप्टीट्यूड भी बढ़ा सकते हो। बट आपको बहुत कॉन्शियसली उस पर काम करना पड़ेगा कि यार, फॉर एग्जांपल, जैसे आप, वैसे एक बहुत बैड एग्जांपल है कि कहते हैं कि आप, एक सर्टेन कम्युनिटीज है भारत में, मारवाड़ी, कि हम्म। उनके बच्चों के अंदर आप कुछ भी पैसा दे दो, वो सब बचपन से करते हैं, कि उनका इनहेरिटेड, उन्होंने फैमिली से एप्टीट्यूड, राइट। पैसे को मैनेज करना सीखा है। सीखा है। बट वो बाद में भी सीख, जैसे मेरा फैमिली में पैसा नहीं है, बट मैंने पैसा, और मैं आज पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ यहाँ पे स्टार्टअप्स का, तो मेरी फैमिली में तो नहीं था, बट वो मैंने, मुझे पता था कि मुझे पैसा नहीं आता, तो मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। बट विल और एटीट्यूड। विल एंड द एटीट्यूड को कैन वी से द डिजाइनर्स एटीट्यूड? यस, दैट्स अ राइट वर्ड टू द से। डिजाइनर्स एटीट्यूड। हम्म। ओके। तो ये एक बात बताइए, और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, डिजाइन में जाने के लिए ड्राइंग मैंडेटरी है क्या? देखिए, मैं इसके दो तरह का जवाब दूंगा। कि पहली चीज ये है कि ड्राइंग इज अ स्किल। तो जो कि या तो सीखी जा स्किल सकती आप, है। जो कि या तो आपके अंदर बचपन से हो, ठीक है, राइट। और राइट। बचपन, और आपको लगता है आपकी थोड़ी भी नहीं है ना, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप, बहुत सारे दुनिया में इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, यूट्यूब पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, और आप उसमें अगर अपना एटीट्यूड और एप्टीट्यूड बराबर कर लेंगे, हम्म। एटीट्यूड और विल, तो विल। आप कुछ भी बना सकते हैं। ओके। सो डि- कैन वी से कि अगर इवन इफ नहीं, यू आर नॉट, उतनी भी जरूरत है, सीखी जा सकती जरूरत है? नहीं है। हाँ, बट प्रॉब्लम यहां आ जाती है कि अगर मैं स्टेटमेंट को अगर फ्लैटली यूज करा जाए तो गलत हो जाएगा। हैं। बट जैसे फॉर एग्जांपल, आप एंट्रेंस एग्जाम में कोई तो पैरामीटर पे नापा जाएगा बच्चा। सही बात तो है। कहेगा कि भाई साहब, आपने ये फॉर एग्जांपल ये रखा है आपके सामने जार, इसको थ्री हम्म। डी परस्पेक्टिव में ड्रॉ करना है। तो हम्म। भाई आप ये नहीं कहेंगे नहीं सर, मैं तो डिजाइनर एटीट्यूड, तो मैं क्यों ड्रॉ करूंगा, मैं तो डिजाइन नहीं आती, बाकी सब कुछ आता है। अरे भाई, हम्म। प्रोडक्ट तो बनना ही है ना, मतलब स्किल तो रिक्वायर्ड है ही है। मतलब वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, बट सीख के दैट डज आइए। नॉट मीन कि वो स्किल आपके पास इनहेरेंटली होना ही चाहिए, आप सीख भी सकते हो। नहीं, आराम से आप। ओके, एक्सेलेंट। अगर हम देखें, ज्यादा जरूरी स्किल होगा इसके अंदर आपके हिसाब से सक्सेस के लिए, हम्म। हम्म। या माइंडसेट फॉर वन टू गेट इनटू दिस फील्ड? क्या ज्यादा जरूरी है? माइंडसेट, द एप्टीट्यूड, माइंडसेट इज एनी मोर डे, इंपॉर्टेंट एनी डे। एनी डे। क्योंकि आपने बोल ही दिया है कि भाई स्किल को तो डेवलप किया ही जा सकता है। अब आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इस तरह से कि आपने बहुत शानदार कुछ बेहतरीन चीज बना दी, कि मतलब वाह क्या मजा आ गया देख करके, हम्म। बट सामने वाले ने जैसे यूज करा, फट से वो टूट गई।
हम्म। चल ही नहीं रही। तो हम्म। उसने बोला यार तुम बना तो बहुत अच्छा रहे हो बट ये किसी काम की नहीं है। राइट। मैं करूंगा, पैसे किस बात के दूं यहाँ पे। राइट। और राइट। दूसरी जगह एक बंदा है जिसने थोड़ी नॉर्मल बनाई है, बहुत आपके हाई लेवल स्किल चीज नहीं बनाई है, बट उसको यूज करा यार ये तो बढ़िया है, तो यार अरे यार इसमें तो हाथ भी नहीं दुख रहा, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। तो हम्म। वहां पे आ गया एप्टीट्यूड। आई गेट इट। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन, और बड़ा सिंपल, मैं आपको पढ़ के बोलता हूँ। हु हाँ, शुड नॉट चूज डिजाइन even if it looks exciting and fashionable? The kind of students who should never choose design as a career. इफ यू वांट प्रिडिक्टेबिलिटी, Hmm. इफ यू वांट रिजिडनेस कि आप Right. ही सही हैं, Hmm. यू शुड नॉट चूज। इफ यू कमिंग विद अ क्लोज माइंड कि साहब ऐसे ही होता है और मैंने बोल दिया तो यही होगा, या फिर आप जो है वो कहते हैं कि साहब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, डिजाइन Hmm. इम्पॉसिबल है। और आप, अगर आप जो है सवाल नहीं कर सकते, अगर आपको कुछ बोला गया और आपने सिर्फ सुन दिया जी सर मैं कर दूंगा, Hmm. रेबल होने का नहीं कह रहा मैं कि आप चिल्लाइए Hmm. सड़क पे, Hmm. बट आप सब बोले कि साहब ऐसे नहीं होगा, तो बोलेगे ठीक है सर ऐसे क्यों नहीं होगा, मेरा रीजन ये है, अपना रीजन बताइए। अगर Hmm. आप संवाद करने की क्षमता नहीं रख सकते तो आप Hmm. डिजाइन मत पढ़िए, क्योंकि आप अपने को आप भी परेशान करेंगे, आपको डिग्री मिल जाएगी Hmm. बट ना तो आप अच्छे डिजाइनर बन पाएंगे और ना Hmm. अच्छा कभी प्रोडक्ट बना पाएंगे। Okay, excellent. That's it is, I think it is getting very exciting, and I'm sure अब तक जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, हाँ। उसमें से a lot of things are going to open a lot of eyes. आई मीन माइंडसेट लोग, बहुत लोगों का चेंज होगा डिज़ाइन को लेके, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एंड ऑल्सो आई हम्म। बिलीव, अब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, उनका तो खैर बिजनेस है टू टीच मोर एंड मोर पीपल। जैसा अभी मैं किसी से बोल रहा था कि इस बार के बजट में द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड अ न्यू एनआईडी इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मैंने हाँ, बोला यार इंडिया के कम से कम 10 15 20 डिज़ाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करोड़पति बनेंगे अब, क्योंकि बढ़िया है। उतने ज़्यादा और बच्चे लोग डिज़ाइन के एस्पिरेशन के लिए दे विल कम इन। बट एनीवेज दैट वाज नॉट माय नहीं, मैं उस क्वेश्चन। पे एक बात ही बोलूंगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको ना डिजाइन मत देखिए, वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स। और कोचिंग सेंटर्स की मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनसे लड़ता नहीं हूँ, उनके राइट। अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि सिंपल है ना कि एक एजुकेशन, एक एक नया इंस्टीट्यूट खोल रहा है, 100 सीटें हैं, 1000 लोगों को पढ़ना है, 1000 लोग चाहते हैं एडमिशन हो जाए, 900 को तो प्राइवेट के ही तो अब्जॉर्ब करना है और 900 करना की है। एस्पिरेशन पे तो मैच करनी है ना। राइट, तो सही वो बात है। बिजनेस है, ठीक है। इकोनॉमिक्स है वो। ठीक है, गेटिंग इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट सर, एंट्री पाथवेज, प्रिपरेशंस, मिस्टेक्स के ऊपर मैंने क्रिएट किया ये। तो इसमें एक सिंपल सवाल है मेरा, ये हम्म। जैसे 10+2 में आदमी या ह्यूमैनिटीज होता है या कॉमर्स होता है या साइंस में पीसीएम पीसीबी होता है, तो ये हम्म। डिज़ाइन फील्ड में आने के लिए क्या कोई भी स्ट्रीम से आदमी आ सकता है? और अगर आ सकता है, सो इज देयर एनी वन पर्टिकुलर स्ट्रीम विच इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट स्ट्रीम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर देयर ग्रेजुएट जर्नी इन द फील्ड ऑफ डिजाइन? अब इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन के, मैं एक एक करके आंसर करूंगा। हम्म। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। हम्म। एट अ बैचलर्स लेवल एट एनआईडी, एंड आई होप इन अदर इंस्टीट्यूट ऑल्सो, हमारे टाइम तक, और मुझे लगता है कि अभी भी शायद ये वही है, हम्म। आपने कुछ भी पढ़ा हो कुछ और भी। आपके कितने भी नंबर हो, हम्म। मिनिमम आई थिंक 50, 33% रिक्वायर्ड है। 33, 40 या 50% है मेरे ख्याल से। 30, अभी पता नहीं शायद बढ़ गया, उस टाइम पे तो राइट। कम था। राइट। आप बस फेल नहीं होने चाहिए किसी चीज में। राइट। और आपका, तो आप अप्लाई करें, आप कॉमर्स साइंस मैथ्स कुछ भी पढ़ के आ रहे हैं, डजेंट आप मैटर। एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। और एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, और आप हम्म। किसी भी भाषा से हो, ये भी मैं बताता हूँ, आपको अंग्रेजी नहीं भी आती तो कोई फर्क नहीं है इस बात पे। हाँ, आप क्योंकि तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम बोलते हो और आप हिंदी भी नहीं बोलते, ये भी मैं आपको राइट। बता देता हूँ। राइट। ये तो बैचलर्स लेवल का है। राइट। मास्टर्स लेवल में आपने कुछ भी पढ़ा हो, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, सीए, डजेंट मैटर। नर्सिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, इनफैक्ट आपने कुछ भी पढ़ा हो, और वहां पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जो शायद आई थिंक 45-50% जो भी ग्रेजुएशन में हो, और वो आपने, हमारे साथ तो एक भी ऐसा भी केस था जिस बंदे ने अपनी ग्रेजुएशन 6 साल में करी थी, एनआईडी ने अच्छा। कहा इससे भी कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रेजुएट हो ना। अच्छा, मुझे याद है बहुत साले पहले मेरी आपसे बात हो रही थी जब आपने मुझे बताया था कि ये एनआईडी के अंदर जो लोग नॉर्मली ग्रेजुएशन करते हैं, बीडेस करते हैं, हाँ, बैचलर्स ऑफ डिजाइन, वो हाँ, टिपिकली वो एनआईडी में एमडेस में नहीं आते, अलग अलग डोमेन्स के ज्यादा आते हैं। हाँ। नहीं, क्योंकि एनआईडी का जो, एटलीस्ट एनआईडी का अंडर ग्रेड इज इज मोर देन इक्वलेंट
टू मास्टर्स इन एनआईडी। इनफैक्ट मास्टर्स। आपको मैं मजे की बात बताऊं कि अगर आपने, अभी का मुझे नहीं पता बट हमारे टाइम तक था कि ग्रेजुएशन अगर आपने एनआईडी से बीटेक करा है तो यू आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर पीएचडी एट दैट टाइम इन एनआईटी हाँ, बॉम्बे। ओके। और जहाँ तक यूसीड का मैं समझता हूँ, बिकॉज यूसीड इज ऑल्सो अनदर एग्जाम जो लोग देते हैं, जहाँ तक मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल से 5 या 6 कैंपसेस हैं, जिसमें से हम्म 3 कैंपस के अंदर हम्म कंपल्सरीली आपको 10+2 पीसीएम में ही होना चाहिए। अगर आप अच्छा। कॉमर्स या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के हैं तो सिर्फ हम्म 2 कैंपसेस हैं जो आपको एंट्री देंगी, उनका उनका जो डिज़ाइन कोर्स है, जिसके लिए हाँ यूसीड एग्जाम देना पड़ता है। ओके। तो वहाँ पे 10+2 साइंस पीसीएम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे हम्म गेट अ बेटर चांस, क्योंकि वो उनके लिए 6 हो, आई थिंक 5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 इंदौर में खुलने वाला था, आई डोंट नो इट इज ओपन और नॉट। अदरवाइज हम्म बॉम्बे है, दिल्ली है, आई थिंक देर इज वन इन गुवाहाटी एंड 2 मोर दैट आई एम मिसिंग आउट। उनमें से 3 में प्योरली यू हम्म नीड साइंस। ओके, एनआईडी में देर इज नो सच दिस थिंग, यू कैन एनआईटी में नो, बी कंफर्टेबल। नथिंग लाइक। और बच्चे को, जैसे फॉर एग्जांपल, सिर्फ एनआईडी नहीं, मान के चलिए आज के डेट में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है। हाँ। अब कब से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि मेरा देखिए ऐसा मानना है आज के डेट में, जो बच्चों हम्म लोगों को सही करना होता है ना, वो हम्म 9th या 10th में वो मोरलेस डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमको किस स्ट्रीम में जाना है। सो इज हम्म इट ओके फॉर देम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग वंस दे आर इन क्लास 11? 2 साल मिल जाएगा, या क्लास 9th या क्लास 10 से ही अगर उनको डिज़ाइन फील्ड में आगे बढ़ना है, तो क्या उनकी हम्म प्रिपरेशन तभी से शुरू हो जानी चाहिए, क्लास 9-10 से? इसके लिए एक्चुअली थोड़ा माइंडसेट, जिस 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 माइंडसेट से आप आ रहे हैं मैं उसको चैलेंज करता हूँ। हम्म। क्योंकि प्रॉब्लम माइंडसेट में है। क्योंकि अभी उसको हम ऐसे देखते हैं आईआईटी में जाना है तो कोटा जाना पड़ेगा राइट। और वहाँ 4 साल बैठ के ऐसे ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म। डिजाइन पर से इज नॉट अ फॉर्मूला ड्रिवन, राइट। is not even a skill driven. It's aptitude and will driven and हम्म। attitude driven. हम्म। और मुझे ऑनेस्टली पर्सनली, यस स्किल पे अगर आपको काम करना है तो स्किल के लिए तो टाइम लगेगा। वो तो आपको सीख के आनी ही पड़ेगी। आपकी स्केचिंग है, 3D मॉडलिंग होनी है, वो आपको करना पड़ेगा। उसमें जितना टाइम लगे लगे। बट मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता कि आपको बैचलर्स या मास्टर्स के लिए, डिजाइन के लिए आपको 4 साल 5 साल की तैयारी है। जरूरी है आपको एक्सपोजर देना, अपने आप को एक्सपोज करना नई नई चीजों से। हम्म। मैं सबसे लोग बेसिक कहता हूँ, लोग पढ़ें, जरूर किताबें पढ़ें। आपको जो भी इंटरेस्ट है, वैरायटी, रीड वैरायटी, द मोर वेल अवेयर यू आर एंड रीड न्यूज़पेपर। मैं, लोग बहुत सरप्राइजिंग है ये बात, रोज अखबार जरूर पढ़िए। क्योंकि जब आपको दुनिया पता ही नहीं है तो आप चलेगी कहाँ से आपसे? आप क्या हम्म। डिजाइन बना पाओगे? उस क्या नाम है, क्या आप एक साइकिल बना पाओगे जब आपको यही नहीं पता कि हिंदुस्तान के कौन से पार्ट में कितनी गरीबी है? तो अब मैं तो नहीं बोलूंगा आप गरीब हो जाइए, मैं सही बोलूंगा आप बात। अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, सिनेमा देखिए, और आप जितनी तरह की नई नई आर्ट फॉर्म क्राफ्ट है वो करिए। और टेक्नोलॉजी एआई जितना आ रहा है इस पे आप अपने एक एक्सपोज करिए। आप ये मत सोचिए कि आपको एनआईटी जाना है या कोई डिजाइन पढ़ना है। आप बोलिए कि आपको एक बेहतर इंसान बनना है। क्योंकि एक बहुत बड़ी, बहुत फंडामेंटल रिक्वायरमेंट एक अच्छे डिजाइनर की है कि आप एक बेहतरीन इंसान हो। और ओके। ये बड़ी मजे की बात है, अगर आप, यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू कैन नेवर बी अ डिजाइनर। यू आर नेवर नॉट अ बी, गुड डिजाइनर देन? कभी नहीं हो अच्छा ना, सकता। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि डिजाइन फील्ड में जाने के लिए, आई आई लुक अराउंड स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए डिजाइन प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट स्केचिंग, यस। ड्राइंग, वो क्राफ्ट बनाना, पीसेस बनाना। और जो आप बता रहे हो, यू टुक इट टू रीडिंग, एंड आई एम यस। श्योर कि एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ऐसे बड़े सेगमेंट्स होंगे जो उनके जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी होते होंगे, टू रीड बुक्स, टू वॉच मूवीज एंड सिनेमाज। आई मीन दिस इज सच अ, आई मीन 360 डिग्री opposite to how हाँ 99% of design aspirants in India prepare, sir. और आप बोल अब रहे मैं हैं आपको कि बताता आप हूँ कंसिडरिंग दैट यू हैव बीन देयर एंड डन दैट, तो क्या। आई एम श्योर दैट पीपल लिसनिंग should take away something from this and try putting in their preparation style. I think it's very important. अब मैं आपको दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे इसका सवाल बताइएगा, आप हाँ। मुझे इसका जवाब बताइएगा कि आप हाँ। कौन से इंस्टीट्यूट में सीख के आएंगे। ये राइट। 2000 2012 का रिटन टेस्ट था मेरा, जो मैंने जिस पे आंसर लिखा था। हम्म। एक हाथ का अंगूठा एक पैर के अंगूठे से बातें कर रहा है, बताओ वो क्या करेगा? अब मुझे बताइए आप कौन से डिजाइन, कहाँ पढ़ के आएंगे इसको? What will be the conversation between a thumb and a toe? That was a question that I remember. अच्छा, दिस वाज द 2011 क्वेश्चन का आस्क्ड। स्टूडियो टेस्ट का क्वेश्चन था, What if the wheels of a car were
ट्रायंगुलर नॉट सर्कुलर। ओके। अब बताइए क्या कर लेंगे आप? हाउ विल यू एक्सप्लेन अ 2 year old टू पुट सिम कार्ड इन अ मोबाइल फोन? ये क्वेश्चन था। ओके। अब मुझे आप बता दीजिए, आप इसमें कितनी तैयारी करा लीजिएगा और कितनी पढ़ाई करा लीजिएगा और अब क्या करा लीजिएगा, कहाँ से इसका आंसर लेके तो आएंगे? इसके अंदर मतलब आपका जितना वर्ल्ड लेवल पे आपका आपको एक्सपोजर है, जितना ज़्यादा आपका नॉलेज है, हाउ वेल रेड यू आर, you know, different kind of people that you've spoken to or interacted, how much you've traveled in life, different, एग्जैक्टली, societies and things that you have seen, everything eventually counts. दैट्स व्हाट आई सेड। So ह्यूमन बीइंग एक are अच्छा does are बन- these things equally as important as, let's say, sitting in a room and sketching all the time? जो जो कि एग्जैक्टली। जो कि देखिए, डिजाइन स्टूडेंट्स करते हैं, वो 99% their core focus is स्किल on फोकस। making pieces and drawing and sketching. आपने मैं आप ओवर एम्फेसाइज करो स्किल को, और दैट मैं इज स्किल क्योंकि को, क्योंकि कोचिंग सेंटर को कुछ तो सामान बेचना है ना आपको। वो राइट। बराबर में जो स्टेशनरी की दुकान है वहां से कार्ट्रिजेस भी तो खरीदवानी है, वो भी पेंसिल भी तो करवानी है आपको। भाई डिजाइन इंस्टीट्यूट में आपको ये सिखाएंगे कि साहब 2,000 रुपये 3,000 रुपये महीने की स्टेशनरी आती है। राइट। तो जब तक वो आपसे 20 कैनवस स्केच नहीं कराएगा तब तक वो स्टेशनरी वाला क्या, टीचर क्लास में पढ़ाएगा क्या आगे तो अगर मेरा उसको। असली मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि ये स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टिपिकली व्हाट मिस्टेक दे डू, while preparing, while choosing an institute, but I think we have already discussed that and you've यस, already answered it for me कि ये this is the difference between, I believe, the people who are able to, मुझे ताजा एक बात बताइए, या आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट एनआईडी बिकॉज कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं हु आर रियली गुड, लेकिन किसी का .1 किसी का .2 के वजह से नहीं हो पाता है, मान के चलिए, ठीक है, हाँ, एंड देन दे गो इन टू, लेट्स से, गुड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, आई नो मेनी यस, सच पीपल, ठीक है, आई हैव डिस्कस्ड इट ऑल्सो विथ यू, if they have the right sensibilities, I mean, even if despite the fact that they are doing it from a private institute, they should still be successful in the field of design in that case. अगर वो एनआईडी में नहीं भी हो पाया तो, मैं आपको सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, देर इज सच हम्म, a huge gap between एनआईडी हम्म, एंड द नेक्स्ट, हाँ। यू कैन से एनआईडी एंड द रेस्ट बोल सकते हैं हम लोग, और उस रेस्ट के अंदर देर आर रैंकिंग्स, बट बीच में एक बहुत बड़ा वॉइड है इंडिया के अंदर इन द डिजाइन देखिए, एजुकेशन। मैं बहुत पोजीशन ऑफ प्रिविलेज से बात कर रहा हूँ और ये आई मुझे आई बहुत अच्छे अंडरस्टैंड। से पता है, क्योंकि मैं, और वो मेरी पोजीशन ऑफ प्रिविलेज है कि मैं वहां से पढ़ा हूँ। पढ़े हैं आप, तो जो राइट। आपके पास अगर होता है तो फिर आप तो क्या बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक हम्म। है। अभी हुआ ये है कि एनआईडी बना 1960s में। उसके हम्म। बाद जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट कोई बना वो आईडीसी बना 15 साल बाद। हम्म। आईडीसी आईआईटी फोकस था। राइट। उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट उसके बाद कौन से बने हैं? फिर उसके बाद आपका पर्ल प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो इंडिया का सीधा सबसे पंद्रह पुराना बीस बना साल बाद बने। 16 साल पहले, वो एमआईटी पूना बना, एमआईटी आईडी बस पूना, 16-17 ईयर्स। बस तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाकी के इंस्टीट्यूट खराब है या वो अच्छे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमी को जरूरत नहीं थी। जब इकोनॉमी को जरूरत थी तो प्राइवेट अब है। शॉप्स आ गई। हाँ। आ गए। और मजे की बात बता रहा हूँ, नाइसली नाइसली आंसर्ड, वेरी वेल आंसर्ड यार, और वेरी वेल आपको एक आंसर्ड। प्रिसाइज आंसर देता हूँ जो आपको जरूरी हम्म। है। एनआईडी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एनआईडी इज वन ऑफ द गुड थिंग्स, बट इफ यू हैव एटीट्यूड, इफ यू हैव एप्टीट्यूड, इफ यू हैव स्किल, इफ यू हैव विल, आप कोई भी दूसरे इंस्टीट्यूट डिजाइन स्कूल में गए होंगे वहां पे, अगर देन उसमें जिम्मेदारी आपकी पड़ जाती है कि आपको अपने आप को थ्राइव कराना है, और आपको, और इनफैक्ट मेरा तो सजेशन है कि आपके एनआईडी अगर आपकी रेफरेंस बेंचमार्क है तो बस दैट्स अ बेंचमार्क, आप उसको बीट करके आगे निकलो, क्योंकि मैं कितने एब्सोल्युटली। अच्छे डिजाइनर्स को जानता हूँ जो एनआईडी नहीं गए। बट वो हु मस्ट हैव डन, मस्ट बी डूइंग वो रियली वेल इन इट। ब्रिलियंट वर्क, क्वाइट ब्रिलियंट ब्रिलियंट वर्क, वर्क। क्वाइट ब्रिलियंट। अब वो बात अलग है कि मेजोरिटी लोग वहीं से लग रहे हैं क्योंकि एक फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू आ रहे आई हैं, गेट इट, आई गेट इट। बट ऑल ऑफ देम आर क्वाइट गुड एक्चुअली। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट सर, टॉकिंग हाँ, अबाउट इनकम नाउ, ठीक है। हाँ, ये डिजाइनर्स के लिए कभी कभी थोड़ा सा पिंचिंग पॉइंट भी होता है, मैंने सुना है, मतलब आई एम नॉट श्योर, आज आपसे हाँ। पूछ लेता हूँ। ये पहले 8-10 साल में, आफ्टर हम्म, ग्रेजुएटिंग और पोस्ट ग्रेजुएटिंग वॉट एवर इन अ हम्म। डिजाइन करियर, कैसे इवॉल्व होता है फर्स्ट 8-10 ईयर्स? देखिए, इस वक्त तो बहुत ही बेहतरीन टाइम है डिजाइन का। ओके। मतलब डिजाइन का जो सबसे बेहतरीन टाइम स्टार्ट हुआ है वो हम्म। 2010 से हुआ है। अच्छा। 2000, और डिजाइन का अभी भी पीक चल रहा है, अब तो और बढ़ ही रहा है। बढ़ मतलब रहा है। 2010 से लेके 2020-22 तक तो मतलब चांदी ही चांदी थी। मतलब जो आया
सबकी चांदी लग रही है। they've done अब well. चीजें, हाँ मतलब, और अब तो आने वाला टाइम और भी खूबसूरत है। और भी Okay. खूबसूरत क्यों है? क्योंकि जब सरकार मान लेती है कि भाई अब तो जरूरत है, अब तो हमें कुछ करना ही मतलब मैं पड़ेगा। समझ गया, देश तरक्की कर रहा है तो डिजाइनर्स की जरूरत पड़ने वाली है, कहने का मतलब है। बढ़िया है। और स्पेसिफिक आंसर, स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम नाउ, इफ दे वर्क रियली ऑन देयर स्किल एंड एटीट्यूड, हम्म। देयर इज अ प्रॉपर, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हम्म। छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, 10-20 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर डिजाइनर का एक प्रॉपर डिजिग्नेशन होता है। राइट। और बड़ी कंपनियों में डिजाइन ऑफिस, डिजाइन डिपार्टमेंट, चीफ डिजाइन ऑफिसर इज अ पोजीशन Okay, डेडिकेटेड। get it. Sir, how stable is the income in the design field? Stability of income क्या है इसके अंदर? परमानेंट बढ़िया। आप मतलब जब तक कंपनी नहीं बंद होगी तब तक डिजाइन की नौकरी नहीं जाएगी। सिंपल है। Is it? यस। But will a company hire as many designers as many engineers or people from नो, other domains? नो, No, नेवर। आई टेल यू द never. रीजन। हाँ. बिकॉज डिजाइन का जो इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूशन है, हम्म. इंजीनियरिंग का जो मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन है, इंजीनियरिंग का जो टेंजिबिलिटी का, इंजीनियरिंग का जो फंक्शनैलिटी का कंट्रीब्यूशन है, डिजाइनर का अभी उस लेवल पे नहीं है। नहीं है. और But अभी भी then हम एज अ will कंट्री it? I mean, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। it may not reach as much as जैसे इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आई एम श्योर कि ये बढ़ना है, मतलब जो मैं समझ रहा हूँ आपसे बात करके. डिजाइन वही बता रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल, इंडिया अभी भी उस स्कैंडिनेवियम में पहले डिजाइनर हायर होता है, बाद में इंजीनियर हायर होते हैं। ओके. ओके. गेट इट. मतलब गेट इट, आई गेट क्योंकि इट. इकोनॉमी वहां पे मतलब है ना। इट हैज बीन सच एन आई ओपनर फॉर मी ऑल्सो ना, कि अब जब मैं हाँ। किसी को डिजाइन करियर के बारे में बताऊंगा तो उसको बताने का मेरा नजरिया तो एकदम ही अलग होगा, आई एम श्योर, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कम टू मी फॉर एडवाइस. एंड हम्म। नाउ दैट आई हैव हैड दिस डिस्कशन विथ यू, I think I will be in a position to give the right advices, and the students and parents and even the coaching and not the coaching institutes, the schools and educational institutes जो सुन रहे हैं, if they हम्म। get access to this particular video, the way हम्म। they would guide their students about design education, I think will be completely different as compared to how they guide them now. Because I हम्म। know at this point in time how the guidance is done, and what we are talking is at a very different level. It is not how जैसे हम बात कर रहे हैं ना, वैसे होता नहीं है. एग्जैक्टली। परफेक्ट. परफेक्ट. सो कमिंग टू माय सेकंड लास्ट सेगमेंट सर, ये हाँ, मेरा बताइए। 8वां सवाल है वैसे आपसे. एआई का इम्पैक्ट ऑन, इट इज देयर ऑन एवरीबॉडीज माइंड. हम्म। How is technology and how is artificial intelligence, how will it change the role of the designers going forward? मतलब मैं इसमें ना पहले 2 लाइन बोलूंगा, एआई कर क्या रहा है, पहले Right. वो समझना जरूरी है कि हम्म. रादन फिर इम्पैक्ट क्या होगा। हम्म. एआई एसेंशियली अभी जिस लेवल पे है, हम्म. सबसे पहले तो एआई रिडंडेंट और रिपीटेटिव टास्क को खत्म कर रहा है। खत्म कर रहा है. राइट. तो पहला तो ये है। दूसरा काम जो एआई कर रहा है वो ये है कि आप जो डेटा फीड कर रहे हो, हिस्टोरिकल डेटा या करंट डेटा, जो बाद में हिस्टोरिकल डेटा है, उसको अंडरस्टैंड करके आपको नई पॉसिबिलिटीज दे रहा है। ये राइट. डिजाइन एसेंशियली कर रहा है। और थर्ड इज ऑब्वियसली क्रिएशन, कि वो नई चीजें स्क्रैच से क्रिएट कर रहा है, बट वो नई चीजें स्क्रैच क्रिएट भी कर रहा है बिकॉज पास डेटा फीड है। हम्म. ठीक है। दैट इज व्हाट एसेंशियली डिजाइन इज डूइंग, एआई इज डूइंग। नाउ कम टू इम्पैक्ट ऑफ डिजाइन पे। देखिए, एक तो चीज ये है कि जो स्किल और एस्थेटिक वाला गेम था, हम्म. वो अब एआई ने काफी चैलेंज कर दिया है। राइट. ठीक है। क्योंकि पहले एस्थेटिक से होती थी कि यू हैव एबिलिटी टू ड्रॉ। राइट. अब पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर ने तो ड्रॉ करना सीख लिया, तो तुम क्या कर ड्रॉ लिया. करोगे? राइट. बिल्कुल ठीक. तो पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं कि ड्राइंग वाला जो विजुअल डिजाइन का गेम खत्म हुआ है। अब विजुअल डिजाइन का गेम और लेवल अप हो चुका है। हम्म. क्योंकि रन ऑफ द मिल रेगुलर चलता पुलता खाना पीता वाला मार्क, जो स्किल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पढ़ा है, चलो लोटा बना दो, चलो झाड़ू बना दो, चलो चेयर बना दो, वो तो यही बनाता है। बना देगा. अभी आप बोला गया है कि अब आप डिजाइनर हो, बोले ये सब तो बन जाता है। ऐसे मैं एक सर्कुलर चेयर बनाता हूँ। एंड फर्स्ट फीट तो विजुअल डिजाइन के, और सेम गोस फॉर प्रोडक्ट डिजाइन ऑल्सो। जब तक एआई को एक सर्कुलर चेयर का फीड नहीं मिलेगा कि हम्म. सर्कुलर चेयर कैसी होती है, हम्म. तब तक वो स्क्वायर रेगुलर चेयर ही बनाता रहेगा। ओके. The AI will essentially, to be specific, AI is challenging a lot the visual design. At the same time, it is also challenging the product design, the industrial design. But what AI will not be able to replace if you are very strong at a concept, because at a concept level, you're going to create fundamentally different thing that doesn't exist.
So बट if रेगुलर रन ऑफ द someone मिल is का good दुकान बंद at हो the जाएगा. concept level, यस. what I am understanding is that they will be able to use the AI tools to simplify repetitive and redundant tasks. यस. Make it happen faster. या मेक इट फास्टर. और एआई को यूज करके बहुत चीजें बना सकते हैं, बट Hmm. आपको एआई डिजाइनर रिप्लेस कर देगा Hmm. तो नहीं. इनफैक्ट डिजाइनर की और इज्जत बढ़ेगी. क्योंकि बढ़ेगी. प्रॉब्लम ये, हाँ मैं आपको रिवर्स एनालॉजी देता हूँ. और उसका Hmm. एनालॉजी ये है कि फोटोग्राफी, जब से मोबाइल कैमरा आया है Hmm. फोटोग्राफर्स के रेट और बढ़ गए हैं. बिल्कुल बढ़ क्योंकि गए. सबके हाथ में डीएसएलआर है, सबके हाथ में कैमरा है. Hmm. बट और आप सबको पता, अरे ये तो मोबाइल से, अरे नहीं भैया, ये तो आपने भैया प्रोफेशनल से शादी में करवाई है. वो समझ गए. प्रोफेशनल आज भी 2 लाख रुपए मांग रहा है वेडिंग दे रहा है. करने के लिए. और वो इनफैक्ट मैं रिसेंटली एक लास्ट ईयर मैंने शादी अटेंड की थी. द हाँ. फोटोग्राफ्स वर अमेजिंग. और हाँ. जो उनकी जो इज्जत थी उन फोटोग्राफर्स हाँ. की वो बहुत ज्यादा थी. वो बीएचयू हाँ. वगैरह से कहीं से लड़के पढ़ के आए थे. दे वर रियली नाइस एंड हाँ. दे मिंट मनी लाइक एनीथिंग इन अ ईयर. एग्जैक्टली. करते प्रोफेशनल फोटोग्राफी है. जबकि लोगों ने सोचा होगा कि ये कैमरा वैमरा आने की वजह से फोटोग्राफर्स को कौन लेगा. दैट्स द सेम एनालॉजी फॉर I एआई. think that's a great analogy. I think that this is something that will give a lot of comfort to students and parents as well. एक एक सवाल था कि कोई मान के चलिए आदमी डिजाइन फील्ड में आ गया. आज हाँ. 10-15 साल निकाल लिए हाँ. एंड नाउ दैट पर्सन वांट्स टू चेंज करियर्स. तो क्या एक, आई मीन विल दे हैव टू कंटिन्यू टू बी डिजाइनर फॉर एवर, या कोई उनके लिए ऑल्टरनेटिव करियर पाथ खुल सकते हैं जो लोग डिजाइन में लेट से 10 8 10 15 साल निकालते देखिए, वंस अ डिजाइनर फॉर एवर डिजाइनर एट हार्ट. हैं. ओके. आप दो चीज मिक्स कर रहे हैं. आप स्किल, आप प्रोफेशन जिससे आप पैसा कमाएंगे, हम्म. और दूसरा एक आपका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है. हम्म. अगर आप एक अच्छे डिजाइनर हैं, हम्म. अच्छे डिजाइनर मतलब उसके लिए तो पहले फंडामेंटली गुड ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा. राइट. तो अगर आप, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मैं पैसे किसी दूसरी चीज से कमाना चाहता हूँ, हम्म. तो वो तो आज की डेट में इतना आसान हो गया है कि आपको, आज की डेट में तो फॉर्मल यूनिवर्सिटी का रोल भी खत्म हो गया. आप राइट. 10 सर्टिफिकेशन करिए और आपकी ज्यादा लंबी नौकरी लगेगी कंपेयर टू आप एक मास्टर्स करके आइए. राइट. तो वो स्किल, बैरियर बिकॉज भी इट इज पूरा स्किल बेस्ड. स्किल बेस्ड हो चुका है सब कुछ. तो ओके. कोई प्रॉब्लम नहीं है करियर स्विच करने में या कुछ और करने में. इनफैक्ट आप बेहतर ही बनेंगे जो बनेंगे उसके बाद. खराब मुझे तो नहीं ताज़े आप बनेंगे. बताइए, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू सर ऑन दिस. आई थिंक वी हैव कवर्ड हाँ. ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट अ student, a parent, or a school would want to know. But still, from student's perspective, a student यस. यस. watching this, let's say, is still curious, not sure whether they want to get, they are inspired, but they are still curious, not sure हाँ. whether, they should get into or they will be able to get into. What should they do in the next 12 months, हम्म. to figure out whether the design career is right for them or not? बेस्ट. एक ही चीज, एक सोल्यूशन है. आप जिस भी शहर में हैं, जिस भी शहर में हैं आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों में, जिस भी शहर में, सबसे पहले वहां पे जो लोकल आर्ट स्कूल हो आपका, आप हम्म. जाइए अपने पेरेंट्स से कहिए मुझे आर्ट स्कूल में देखना वहां होता क्या है. हम्म. दूसरा, आप जाके वहां पे देखिए अगर डिजाइन स्कूल आपके शहर में, तो आप देखिए क्या होता है. हम्म. और मुझे किसी डिजाइन के भैया और दीदी से बात करनी है कि वो क्या करते हैं. हम्म. उनकी मुझे लैब में जाना है. हम्म. किसी की ज्ञान बत्ती में मत पड़िए, किसी काउंसलर में मत जाइए, किसी कोचिंग सेंटर में मत जाइए. आप खुद जाइए और कोई मना नहीं करेगा. राइट. कोई भी मना नहीं करेगा. कोई आर्ट स्कूल, इनफैक्ट आर्ट स्कूल अप्रिशिएट करते हैं, क्राफ्ट स्कूल अप्रिशिएट करते हैं अगर बच्चे उनके पेरेंट्स आना मांगते हैं. ठीक है. आप फॉर्मल लेटर लिखिए कि साहब हमारा बच्चा है और ये हम 3 4 बच्चे हैं, हम सिर्फ इंस्टीट्यूट आना मांगते हैं, देखना मांगते हैं, हमें काउंसलिंग गाइडिंग नहीं चाहिए. वो जाके ऑब्जर्व करें. आप जाइए ऑब्जर्व. दूसरा काम ये, अगर आपके पास पेरेंट्स के पास थोड़ी सी लिमिट है, तो आपके पास फाइनेंशियल थोड़ा अगर है, तो दूसरे शहरों में जो एनआईडी है या निफ्ट है, सबसे निफ्ट बहुत अच्छा, निफ्ट तो ऑलमोस्ट सारे शहरों में है. राइट. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन आज के टेक्नोलॉजी. फैशन टेक्नोलॉजी, इट इज एवरीवेयर. यस. हाँ. आप 17 वहां 18 जाइए, कैंपसेस. आप वहां जाइए और उन कैंपसेस को विजिट करिए और हम्म. वहां सिर्फ देखिए आप. और तीसरा, अगर आपके पास थोड़े से ज्यादा पैसे हैं, अगर आपके हम्म. पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो नेफ्ट और एनआईडी और जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं, इनके 1 आध महीने के या 15 दिन के स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों के लिए. बिल्कुल होता है. उससे होगा फायदा, ये होगा कि आप एक फॉर्मल लर्निंग 15 दिन के अंदर ले पाएंगे. प्लस वो 15 दिन जब आप उस कैंपस के अंदर रहेंगे या हम्म. उन लोगों से मिलेंगे या वो उस जगह को एक्सेस कर लेंगे, तो आप ना, एक जो होता है ड्रीम होता है, वो आप जी चुके होंगे. ओके. अब आईआईटी कैसा होता है देखा नहीं है किसी ने. हम्म. वो नाम है, वो जाके आईआईटी जाके कुछ और ही हो जाता है. हम्म. तो अगर आपको लगता है आपको डिजाइनर पढ़ना, बोले भाई, वो विजुअलाइजेशन वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी. ओके. ओके. तो ये लफड़ा ही तीन खत्म. चीज करें
हम्म। अपने जस्ट टू सेटल द नर्व्स एंड टू फिगर आउट कि क्या उनको इसमें बढ़ना है नहीं बढ़ना है, दे विल बी एबल टू फिगर आउट, आप ये बोल रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग, दिस इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन एज इफ आई कैन कॉल इट। एग्जैक्टली। मतलब कोई क्या है कि वो पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके पहले सीख के शुरू करो, वो सब दैट शुड कम लेटर, ये आप बोल रहे हाँ एग्जैक्टली और मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आप बहुत जल्दी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट्स से कि प्लीज भगवान के लिए आप जो है आईआईटी वाले मेथोडोलॉजी में मत चलें कि साहब इनकी 50,000 की फीस है, 2 लाख की फीस है और 3 साल का कोर्स है, वो ना करवावें। बिल्कुल, वो बहुत ही डेंजरस है, एक्चुअली वो बहुत डेंजरस है। हो। ओके। उसकी जगह आपको वही पैसा, आप ये जो मैंने एक्सरसाइज कराई है आप लोगों को बजे, और उन नेटवर्क में देखिए सीनियर जूनियर कौन है, और डिजाइन हम्म। या फैशन पढ़ा हुआ या आर्ट पढ़ा हुआ कोई भी सीनियर जूनियर, वो एक बेहतरीन इंसान होता है। अगर आप उससे बोलो मेरे बच्चे को गाइड कर दीजिए या हम्म। उसको दिखा दीजिए आप कैसे काम करते हैं, हम्म। वो बहुत मास्टर क्लास है अपने आप वो अपने आप के अंदर ही मास्टर क्लास है। एंड आई एम श्योर कि ये पूरा डिस्कशन सुनने के बाद, the में। 20 questions that I have asked you, and the various responses and the questions surrounding the core questions सुनने के बाद में I am sure that most of the students, almost all the parents and teachers would now be able to figure out कि हम्म। उनको डिज़ाइन एजुकेशन परस्यू करना है कि नहीं करना है, और अगर करना है तो कैसे करना है। And then the other fact based question, I think it was one of the best discussions that I have had in a long time with anyone from any field, क्योंकि कभी कभी कुछ आई डू दिस रेगुलरली ताज, अलग अलग हाँ। डोमेन्स होते हैं, कुछ डोमेन्स बड़ा 1+1 2 टाइप के होते हैं, बट डिजाइन हम्म। अनफॉर्चुनेटली इज नॉट दैट डोमेन। सो आई थिंक दिस हैज बीन a very 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 different discussion at a very different level, and I'm really thankful to you, and I'm sure कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स एंड बच्चे एंड टीचर्स शुड वॉच दिस। it should be, I mean, it's our responsibility to make sure that maximum people watch it, because people are going to get really benefited out of it. And before I let you go sir, मैंने ना एक छोटा सा वो बना रखा है, मैं क्या उससे बोलते हैं पहले उसको। दो चीजें कहना चाहता हूँ, आप आप पूछ उससे लेना प्लीज। पहली बात तो आपने बोला ना कि 0 1 होता है। हाँ। दुनिया में ज्यादातर जो चीजें हैं वो 0 या 1 होती है नहीं होती है। डिजाइन इज बिटवीन 0 and 1। ओके। डिजाइन इज नॉट 0 और 1। ये ओके। बहुत ही इट इंटरेस्टिंग इज बात है बिटवीन पहला। 0 and 1। यस, एंड दैट इज व्हाई इट आई इज गेट इट। एक्सप्लोरेटरी, आई गेट तभी इट, आई मैंने कोई गेट इट। फॉर्मूला नहीं बताया ना आपको। बिल्कुल ठीक। पहला ये, और दूसरा ये है कि मेरी एक बहुत पेरेंट्स से अपील है कि हम्म। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है अपने बच्चे का बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए। आपको एफर्ट ज्यादा लेना है, बच्चे को कम लेना है इस वक्त। ओके। एक बार वो इंस्टीट्यूट जाएगा फिर वो डिलीवर कर देगा। बट राइट। अगर आप ही इस फॉर्मूला में चलेंगे, इतना पैसा गया इतना आया, तुझे नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, पैसे तो सभी कमा ही लेते हैं और हो ही जाते हैं, हो ही जाता लेकिन है। इट्स अबाउट बेटर ह्यूमन बीइंग, पहला ये। और दूसरा, स्कूल्स के लिए एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप टूर्स जरूर ऑर्गेनाइज करें, ज्यादा से ज्यादा। ओके। दैट इज द बेस्ट वे। आप किसी कंसल्टेंट को बुलाने की जगह, अगर आप क्लास 12th को है और आपके शहर में आर्ट डिजाइन स्कूल है, आप फेलो प्रिंसिपल को लेके हमारे बच्चे आपके स्कूल में एक दिन आना चाहते हैं बस, और उनको कोई एक मना फायदा नहीं हो, करेगा। कोई नहीं मना करेगा। कोई मना नहीं दो करेगा। मेरे रिक्वेस्ट है, और बच्चों को तो खैर जिसको जो करना है वो करे ठीक तो। है। और कोचिंग बिल्कुल इनिशियली ना जाएं प्लीज। ना जाए। ठीक है, ठीक है। यस। मेरे मेरे रैपिड फायर के क्विक यस। क्वेश्चंस था आज आपके लिए। यस प्लीज। वेरी सिंपल, 1 word 2 word आंसर योर, हाँ। ठीक है। सो डिजाइन एडिशन रैपिड फायर क्वेश्चंस। सो हम्म। डिजाइन इज ओनली फॉर क्रिएटिव स्टूडेंट्स, मिथ और फैक्ट? मिथ। ड्राइंग स्किल्स आर मैंडेटरी, यस और नो? नो। हाई इनकम इन डिजाइन कम्स अर्ली और इट टेक्स टाइम? इट डिपेंड्स हाउ यू हैव स्टडीड इन योर डिजाइन स्कूल। ओके। सेफर करियर, इंजीनियरिंग और डिजाइन? डिपेंडिंग अपॉन योर एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। One skill every 15-year-old aspiring designer should start building today. क्वेश्चन एवरीथिंग। Question everything. एवरीथिंग, इवन योर पेरेंट्स, इवन योर डिसीजन, इवन व्हाई यू डू ब्रश एवरी टीथ एवरी डे, क्वेश्चन एवरीथिंग। Okay. Wonderful. So I am done with all my questions. Thank you so much, Taj, for sparing an hour. We've spent exactly an hour. By the way, we started this and we finished this in an hour. So, yeah, so I would just tell parents and students and schools to watch this as much as possible, और देखने से जैसे ज़्यादा मेरे समझें लास्ट उसको। लास्ट में दो क्वेश्चन है मेरा सर। पहला तो हाँ। क्वेश्चन ये है कि
आप मतलब बड़ी आजकल पॉडकास्टिंग की दुनिया में बड़ा फैंसी चल रहा है, मतलब स्टूडियो स्टूडियो लगेगा, लाइट कैमरा आएगा। आपने बहुत बेसिक रखा है, और उसकी वजह क्या है? क्या है मेरे ख्याल से पॉडकास्ट का कोर पर्पस वो विजुअल एस्थेटिक्स कभी हो ही नहीं सकता। उसका कोर पर्पस है द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन एंड द क्वालिटी ऑफ नॉलेज बीइंग शेयर्ड। जब लोग बोलते हैं वी आर कॉलिंग अ गेस्ट विच मीन्स दे आर कॉलिंग अ डोमेन एक्सपर्ट, अभी उस हाँ हाँ। डोमेन एक्सपर्ट किस लाइट में कितना सुंदर दिख रहा है उससे क्या लेना देना है, एज फार एज वो डोमेन एक्सपर्ट वो शेयर कर सके जो आपने आज मेरे साथ शेयर किया। भले अब मैंने ये चीज मान के चलिए किसी स्टूडियो में लाइट कैमरा एक्शन के साथ किया होता, या जैसे हम्म मैंने और आपने इसको कंफर्टेबली किया, आई थिंक वी हैव नॉट डाइल्यूटेड एनीथिंग एंड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव हम्म। बीन अप देयर एंड लोग हमको देख पा रहे हैं, लोग हमको क्लियरली सुन पा रहे हैं। आई थिंक दैट सॉल्व्स द कंप्लीट पर्सन ऑफ द रीजन फॉर मी हैविंग दिस डिस्कशन और अ पॉडकास्ट। तो मुझे नहीं हम्म। लगता कि ये स्टूडियो में विजुअली एस्थेटिक तरीके से करने की इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत है। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज व्हाट आई बिलीव मैटर्स एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव डिसाइडेड राइट फ्रॉम डे वन इसको ऐसे ही करूँगा। देखो, आप डिजाइनर हो इन प्रिंसिपल। आप सवाल करना जानते हो ना, मतलब मैंने आपसे यही पूछा कि मतलब यू कुड अफोर्ड इट बट यू स्टिल चोज टू डू, दैट मींस यू चोज टू थिंक। आई मीन इट फॉर मी इट वाज अ नो ब्रेनर। और दूसरा मुझे किसी ने एक सवाल और पूछा था, जो जो है द हाँ पीपल हु टेल कि सर एंड में जरूर बोल देना लोगों की है कि वो क्या है कि ये सारी चीज़ ना ये दे पुट ऑन द टीम पुट्स ऑन यूट्यूब वगैरह। तो सर एंड में ये हाँ। जरूर बोल देना कि वो क्या बोलते हैं यूट्यूब में क्या करने के लिए अरे सर, बोल रहे वो हैं। मैं बढ़िया बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि मेहनत हर कोई कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी मेहनत करते रहें, राइट तो आपको हम आपसे पैसे नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि राइट बस आप हमें पसंद करें। और बिल्कुल वो ठीक। पसंद करने के अनफॉर्चुनेटली तीन ही तरीके हैं: लाइक, शेयर और हाँ। सब्सक्राइब। अच्छा इज इट। यही तीन चलिए, तरीके, और अच्छा क्या कर आपने सकता मेरे हूँ। लिए बोल दिया, मैं कभी खुद के लिए नहीं बोल पाता ये चीज। अरे मतलब वही बात है सर, ये देखिए, ये इसके अलावा कोई चौथा तरीका हो तो आप हमें बता दो, उसके अलावा तो नहीं, आप पैसे दो, मुझे ना हमसे मुझे आपको। ताज व्हाट आई रियली बिलीव इज कि हाँ इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, लोग सही हाँ डिसीजन लें। हाँ हाँ। The entire reason of me having this discussion with you, of course, because of my past association with you, मुझे मालूम था that what you can get to the table। और डिज़ाइन में वैसे मैंने 2 एपिसोड्स और प्लान कर रखे हैं विद 2 more हाँ पीपल हाँ। ऑन स्पेसिफिक डोमेन्स के ऊपर विच आई विल बी डूइंग। सो वी हैव एन एंटायर हम्म। सीरीज ऑन 3 एपिसोड दैट्स सीरीज ऑन वंडरफुल। डिज़ाइन। सो या यही है। सो आई थिंक या थैंक्स अलॉट यार ताज, इट वाज वंडरफुल discussing and थैंक यू सर। thank you for coming in।